ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल स्पार्क टीम मोटिवेशन। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, ज़ोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो और फिर फैसला लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ़ आपको होगी, दुख भी सिर्फ आपको ही होगा, पर अगर मन को शांत रखोगी तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमें अफसोस के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। एक बार एक आदमी अपनी नई कार को पॉलिश करके चमका रहा था। उसके पास खड़ी उसकी 4 साल की बच्ची भी पत्थर से कार पर खरोच कर कुछ लिख रही थी। कार पर खरोच लगती देख पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी मासूम सी बेटी का हाथ जोर से मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि उसकी एक उंगली की हड्डी पर बहुत जोर से चोट लगी। अस्पताल में दर्द से कर्राते हुए बेटी ने पापा को गले लगाते हुए पूछा कि पापा, मेरी उंगलियां कब तक ठीक हो जाएंगी? पर शर्मिंदा पिता कोई जवाब नहीं दे पाया। उसे अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि वो घर वापस आकर कार पर लाते घूंसे बरसाते हुए अपना गुस्सा निकालने लगा। तभी उसकी नज़र उस खरोंच पर पड़ी जिसकी वजह से उसकी नन्ही सी बेटी को उंगली पर इतनी ज़ोर से चोट लगी। जानते हैं पत्थर से बेटी ने कार पर क्या लिखा था? आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। जीवन में अपनी सीमा, अपना दायरा हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे वो गुस्से का हो या चाहे वो प्यार का हो। और ये भी याद रखना चाहिए कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान प्यार के लिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम इंसान को इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों से प्यार करते हैं। ये दुनिया भी कितनी निराली है। जिनकी आँखों में नींद है उनके पास सोने को अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आँखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने को कुछ नहीं, और जिनके पास धन है उनके मन में दया नहीं। जिनको भूख है उनके पास खाने को कुछ नहीं, और जिनके पास खाने को सब कुछ है उन्हें भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन रहना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी सफ़ेद रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीज़ें होते हुए भी उपवास करना सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी अपनी आँखों से अपने भीतर देखना सबसे बेहतर है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में तो जन्म कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे, पांडवों को तो वनवास भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। बात बहुत छोटी सी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वो आपस में लड़कर दूसरों को बादशाहत ज़रूर दिला सकता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता हो वहाँ ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना, इंसान का पतन उस वक्त शुरू होता है
जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एक पत्थर लीजिए, उस पत्थर को किसी जानवर पर मारिए, आप देखेंगे कि जानवर डरकर भाग जाएगा। अब वही पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियाँ आपका क्या हाल करती हैं। जानते हैं, पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फ़र्क यही है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए। एकता निर्बलों को भी शक्ति प्रदान करती है। एक साथ आना शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति है और एक साथ काम करना सफलता है। एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है और विभाजन से हमारा पतन होता है। सबको हाथ की 5 उंगलियों की तरह रहना चाहिए। ये हैं तो 5, लेकिन काम सशस्त्रों का कर लेती है, क्योंकि इनमें एकता है। एकता हमारी आत्मा का गुण है, इस बात को हमेशा याद रखना। एकता का किला बड़ा मजबूत होता है, इसके भीतर रहकर कोई भी प्राणी दुख नहीं भोगता। यदि चिड़िया एकता कर ले तो शेर की खाल भी खरोंच सकती है। जहाँ एकता है वहाँ हमेशा जीत होती है। अगर आपको एकता की ताकत का पता लगाना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर कभी पत्थर मारकर देखिए। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना इरादा करो। खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपने आप को भी खुश रखिए और अपनों को भी।